हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रितेश, और आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस क्लास को हम लोगों ने नया शुरू किया है, और इस क्लास के नए सीरीज में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। झारखंड के किन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं? तो झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का। देखिए, ये क्लास सुबह 7 बजे होती है, और ये क्लास सुबह 7 बजे हो रही है। इसके पहले सुबह 5 बजे एक क्लास होती है, और उस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। वो क्लास पिछले 2-3 सालों से होती आ रही है। तो उस क्लास में हम लोग झारखंड के जिन करंट अफेयर्स के बारे में देख चुके हैं, उन करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं सुबह 7 बजे। फिलहाल इस क्लास में हम लोग जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास के साथ आप लोग डेली बने रहें और झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करें, ताकि वो करंट अफेयर्स भी आपको याद रहे। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स को याद रखने के लिए इस क्लास पे आप लोग बने रहे। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी चीजें मिल जाती है। आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहें। सभी पीडीएफ की बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें, ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़े रहे। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के साहित्यकार और संस्कृत कर्मी कौन? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। ये नाम आप लोग याद रखे। क्यों याद रखे, आगे बताएंगे। डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, इन्हें कौन से अवार्ड के लिए नामित जो है वो किया गया था? ठीक है, इन्हें कौन से अवार्ड के लिए नामित जो है वो किया गया था? कौन से अवार्ड के लिए? पद्मश्री के लिए। देखिए, जनवरी 2022 में डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया गया था। नामित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को 2022 में ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू की बात करें तो ये पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं। झारखंड के ये पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोग याद रखें। डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं। 25 जनवरी को पद्मश्री सम्मान के लिए इन्हें नामित किया गया था। बात करेंगे 25 जनवरी 2022 की, तो पूरे देश की बात करेंगे। पूरे देश से 4 लोगों को पद्म विभूषण के लिए, 17 लोगों को पद्म भूषण के लिए, और 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए नामित जो है वो किया गया था। और डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू की बात करेंगे तो डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को 2022 में ही क्या हुआ है? तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। इसीलिए आपको कहा गया कि इस नाम को आप लोग याद रखें। ये व्यक्ति जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू जी को। यही है डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू, और इन्हें जो है वर्ष 2022 में, ठीक है, किस वर्ष? अगर देखिए एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कि डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू को कौन से वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो 2022 में। ठीक है, तो आप पद्मश्री पुरस्कार को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य में कब से हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत जो है वो की गई थी? हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान। हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान, ये कौन सा अभियान है? तो हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की बात करेंगे। राज्य में कब से शुरू की गई थी? 30 जनवरी को शुरू की गई थी। 30 जनवरी को क्या है? तो 30 जनवरी को प्रतिवर्ष महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता हमारे, ठीक है, महात्मा गांधी जी की
पुण्यतिथि जो है मनाई जाती है। और महात्मा गांधी जी को याद रखने के लिए ही 30 जनवरी 2022 में हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत जो है वो झारखंड में की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 2022। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स को देख सकते हैं। 30 जनवरी 2022 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई थी और इसीलिए इन्हें याद रखने के लिए, बच्चों को इनके प्रति बताने के लिए, इनके प्रति जानकारी देने के लिए हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत 30 जनवरी 2022 में किया गया था। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में साप्ताहिक पत्रिका ओपन 2021 रैंकिंग में उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, यानी उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वो रांची में है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे। साप्ताहिक पत्रिका है कि ओपन 2021 और इसे रैंकिंग में उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को पूरे देश में 88 पोजीशन पे रखा गया है, 88 रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहां पे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए साप्ताहिक ये पत्रिका आप देख सकते हैं। ठीक है, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की बात करेंगे, यह है उषा मार्टिन विश्वविद्यालय। और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की बात करेंगे 2012 में। कब? आप यहां पे देखिए 2012 में उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, 2012 में। आइए, झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का जो घोषणा है, स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था? 200 इलेक्ट्रिक बस किसके द्वारा? रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी रांची नगर निगम के द्वारा ये कहा गया था कि हम 200 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदेंगे। आज भी अगर आप रांची जाएंगे तो आपको पता होगा रांची में रांची नगर निगम के द्वारा कई बसें जो है वो चलाई जाती है। लोगों को सुविधा देने के लिए रांची नगर निगम के द्वारा रांची में कई जो है बसें चलाई जाती है। तो रांची नगर निगम के द्वारा रांची में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए 200 इलेक्ट्रिक बस खरीदने का जो स्टेटमेंट है, घोषणा है, वो किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रांची नगर निगम 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो की गई थी। और रांची नगर निगम की बात करेंगे, सबसे पहले नगर निगम की बात करते हैं। देखिए, झारखंड में टोटल नगर निगम की बात करेंगे तो झारखंड में टोटल 8 नगर निगम है। कितने? सॉरी 9। झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। और अगर आप इन 9 नगर निगम के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, मानगो नगर निगम, मेदिनीनगर नगर निगम और रांची नगर निगम। तो झारखंड में टोटल 9 जो है वो नगर निगम है। ठीक है, चलिए, हाल ही में रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा किनके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसका भी एक स्टोरी रहा है। किसके द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई थी? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह कहा गया था कि रांची में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का स्टोरी क्या रहा है कि सबसे पहले केंद्र सरकार ने कहा, नहीं, झारखंड सरकार ने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाना है। इसके लिए झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाना है हमें रांची में। केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, हम फंड देते हैं। केंद्र सरकार ने फंड दिया और जैसे ही केंद्र सरकार ने फंड दिया तो उस टाइम आ गया कोरोना। कोरोना के कारण सभी चीजें बंद हो गई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं हो सका। 2 साल जो है बंद हो गई। 2 साल बंद हो गई। 2 साल बंद होने के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। टेंडर निकाला गया, जमीन खोजा गया, ये सब शुरू हुई। ये सब शुरू होने होते होते 3 साल बीत गए। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया और शिलान्यास करने के कुछ महीनों बाद ही केंद्र सरकार ने कहा कि हमने आपको 3 साल का समय दिया, हमने आपको पैसा दिया, आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं किया, हम अपना पैसा वापस ले रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने अपना जो पैसा है वो वापस ले लिया। ठीक है, वापस ले लिया। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा
कि ठीक है केंद्र सरकार ने जब वापस ले लिया है तो ले लिया है, हम अपने पैसे से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करेंगे। तो झारखंड सरकार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण करा रही थी। उसके बाद फरवरी 2023 में आप लोगों को बताए होंगे, फरवरी 2023 में हुआ क्या कि झारखंड विधानसभा में बजट सेशन शुरू हुआ। 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून, विंटर, जिसे हम लोग BMW के नाम से जानते हैं। बजट सेशन शुरू हुआ, उसमें बजट पेश किया गया, सभी चीजें हुई। उस दौरान झारखंड कैबिनेट ने एक फैसला ले लिया और ये फैसला ये था कि झारखंड कैबिनेट ने कहा हम जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण को रोक रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का जो कार्य है वो रुका हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन कल पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था। तो सीएम सपोर्ट ऐप, झारखंड में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए सीएम सपोर्ट ऐप जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने कौन सा पोर्टल जो है वो शुरू किया है। तो झारखंड में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आज के इस छोटे से क्लास में आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन आसानी से कर पाए होंगे और आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से 9 बजे की क्लास में झारखंड के पॉलिटी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।